हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज आपके सामने ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक सहायता पैकेज जो है वो अपने देश को दिया था, जिसके अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है तो उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ आया था कि ये दूसरी जो यानी कि किस्त है या दूसरा जो चरण है इसका, ठीक है, वो शुरू कर दिया गया है। तो इससे पहले यानी कि कुछ फंड जैसे एमएसएमई उद्योग है, ठीक है, यानी कि छोटे मोटे उद्योग, गृह उद्योग, लघु उद्योग है ना, तो उन सभी को क्या है कि जो फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया था। पहली बार फर्स्ट टाइम जब संबोधित किया था निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। अभी अगर हम बात करें तो ये आपके सामने सेकंड यानी कि दूसरे दिन भी उन्होंने क्या किया कि कुछ बाकी बचे हुए जैसे किसान हैं, ठीक है, उसके बाद देखें तो कोई मछली पालन वगैरह जो करते हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए भी क्या है फंड की घोषणा की थी। जो हमारे सामने यानी कि दूसरी बार जो दूसरे दिन की जो किस्त थी, दूसरी जो किस्त थी यानी कि अलग अलग लोगों को बताया ब्लू प्रिंट जो है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, और इसके अंदर जितनी भी चीजें दी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण। सेकंड टाइम यानी कि जब उन्होंने घोषणा की, फर्स्ट टाइम यानी कि घोषणा की थी वो 15 ही घोषणा की थी, टोटल 15, जिसके अंदर सारे एमएसएमई उद्योग है, टैक्स के अंदर छूट मिलेगी या नहीं, कोई कंपनी के अंदर कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको कितना फंड है, पीपीएफ जो है वो किस तरीके से कटेगा, कितना कटेगा, वो सारी चीजें उसके अंदर डिस्क्राइब की गई थी। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, वहां से जाके आप देख सकते हो। ये है सेकेंड, जिसके अंदर क्या रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो ब्लू प्रिंट है वो क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं पहली स्लाइड। ध्यान दीजिए, दिया गया राहत पैकेज का दूसरा ब्लू प्रिंट, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि वित्त मंत्री सीतारमण ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 घोषणाएं की। प्रवासी मजदूरों के लिए 3 और छोटे किसानों के लिए 2 ऐलान किए, और एक घोषणा मुद्रा लोन और स्ट्रीट वेंडर्स, यानी स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब जो गलियों के अंदर क्या है जाकर अपने सामान बेचते होते हैं, हाउसिंग और आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ी, रोजगार से जुड़ी कुछ घोषणाएं हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या है ये तो ध्यान रखना ही रखना है कि राहत पैकेज के दूसरे ब्लू प्रिंट के अंदर टोटल कितनी घोषणाएं की। पहले में 15 की थी, दूसरे में 9। अब बात करते हैं कि वो घोषणाएं कौन कौन सी है, किसको क्या मिला। देखते हैं। सबसे पहले अपने पास दिया गया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा, ठीक, जिसके अंदर दिया गया कि क्या मिलेगा। तो लिखा हुआ है कि 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, अंडरलाइन करो या फिर इसको नोट डाउन करो, ठीक है, क्योंकि टोटल देखें तो कितने मजदूरों को 2 महीने तक राशन दिया जाएगा, तो 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को, और कितने महीने तक, 2 महीने तक। ऐसा भी पूछा जा सकता है क्या मिलेगा, तो प्रति व्यक्ति क्या 5 किलो गेहूं या चावल या फिर 1 किलो चना जो प्रति परिवार जो है वो दिया जाएगा। किसे मिलेगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं है या जिनके पास राज्यों की तरफ से मिले गरीबी कार्ड नहीं है, वे भी मुफ्त अनाज ले सकेंगे। कैसे मिलेगा, तो केंद्र सरकार 3500 करोड़ रुपए टोटल इसके ऊपर खर्च करेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कितना खर्च किया जाएगा, 3500 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। राज्य सरकारों को इस पर सिर्फ अमल करना होगा। कब मिलेगा, तो कल से, यानी कि मीन्स हम बात करें तो आज से ही मिलना जो है वो प्रारंभ हो चुका है, और अगले 2 महीने तक क्या है इसको दिया जाएगा, ठीक। जिस दिन इसकी घोषणा की उसके दूसरे दिन। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक डाटा जो भी इनके अंदर दिया गया है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक, और हम लोगों से पूछा जा सकता है, जिसके अनुसार अगर हम बात करें तो हर एक चीज यानी कि जो जैसे कितने करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए दिया गया है, तो 4500 करोड़ रुपए क्या है उनके राशन के लिए जो है वो खर्च करेगी गवर्नमेंट। किसमें से है, तो 20 लाख करोड़ रुपए में से है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, दिया गया है कि अगले 3 महीने में एक देश एक राशन कार्ड। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, स्लाइड को हटाकर एक स्कीम चलाई गई थी, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। क्या है ये स्कीम, ध्यान दो कि मान लीजिए कि आप किसी स्टेट में रहते हो या आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो आप अगर वहां से आपके पास एक राशन कार्ड बनता होता है, जिसके अंदर हमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है हमें कुछ राशन देती होती है हर महीने,
ठीक है। जैसे केरोसिन तेल मिलता था पहले, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो गेहूं मिलती है, ठीक है, चावल मिलती है, चीनी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से दी जाती है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो क्या रहता है कि आप जिस स्टेट के अंदर रहते हो आपको वहीं दिया जाता है। दूसरे स्टेट में अगर जाके आप वो कार्ड दिखाओगे तो वो अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, ये स्कीम चला दी वन नेशन वन राशन कार्ड कि आप इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट में चले जाओ, आप मान लीजिए कि राजस्थान से हो, आप गुजरात में चले गए तो वहां पर भी जाके आप क्या कर सकते हो, अपने राशन कार्ड से क्या है जो यानी कि वहां से राशन जो है वो ले सकते हो। ये स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड है। तो इसी के तहत अगर आगे आने वाले समय के अंदर क्या रहेगा तो देखिए दिया गया है कि अगले 3 महीने में एक देश एक राशन कार्ड स्कीम जो है वो चलेगी। किससे क्या मिलेगा, तो अभी तक प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्यों में जाने पर अनाज नहीं मिल पाता था। ऐसे गरीबों के लिए सरकार एक देश एक राशन कार्ड लाएगी। कैसे मिलेगा, प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में बिग कंट्रोल यानी कि जो केरोसिन वगैरह जो दुकानें होती है तो वहां से राशन जो है वो ले सकेंगे। कब से मिलेगा, तो मार्च 2021 तक देश भर में एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा जो है वो शुरू हो जाएगी। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले अगस्त तक 23 राज्यों में 67 करोड़ गरीबों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा मिलेगा। इस तरह अगस्त तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फायदा उठाने वाले 83% आबादी एक देश एक राशन कार्ड के दायरे में आ जाएगी। यानी कि मार्च 2021 तक तो इसका एक टारगेट रखा गया है, तब तक तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर लागू ही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगस्त तक क्या है 23 राज्यों के अंदर भी ये क्या रहेगा, इस तरीके से इसको संचालित किया जाएगा। सेकंड क्या है, प्रवासी मजदूरों को कम किराए के मकान मिलेंगे, जैसा अपने पास दिया गया है। बाहर से अगर हम किसी दूसरे स्टेट के अंदर जाके अगर काम करते हैं तो उनको किराया जो है वो कम देना होगा। क्या मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम किराए के मकान की स्कीम लॉन्च की गई है। किसे मिलेगा, प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को इसका फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सरकार की फंडिंग वाली हाउसिंग स्कीम को इस स्कीम में बदला जाएगा। उद्योगपति, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और संस्थानों को भी इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि वे अपनी जमीनों पर अपनी यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों के लिए किराए के मकान जो है वो बना सके। ठीक, कब से मिलेगा तो ये अभी तक तय नहीं किया गया है। ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मुद्रा लोन लेने वालों को राहत। यानी कि कहने का मतलब कि छोटे कारोबारियों को, ठीक है, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्हें सरकार कर्ज पर लगने वाले ब्याज में 2% की छूट देगी। यानी कि मुद्रा के तहत अगर कोई लोन लेता है तो उनको क्या है, ब्याज कर्ज में जो है 2% की छूट मिलेगी। किसे मिलेगा, उन 37 लाख छोटे कारोबारियों को जिनका कारोबार अभी शुरुआती दौर में है और जिन्होंने 50,000 रुपये तक का कर्ज लिया है उन लोगों को। कैसे मिलेगा, सरकार इसके लिए 1500 करोड़ रुपए टोटल खर्च करेगी। जो कारोबारी तय वक्त पर कर्ज चुका रहे हैं उन्हें अगले 12 महीने तक लगने वाले ब्याज में 2% की रियायत दी जाएगी। ये चीज़ हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि मुद्रा लोन के ऊपर कितनी प्रतिशत ब्याज की दरों में छूट दी गई है। तो 2%, टोटल कितना खर्च करेगी तो 1500 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं 5th नंबर क्या दिया गया, 6 लाख से 80 लाख की सालाना आमदनी वालों को हाउसिंग लोन पर सब्सिडी मिलेगी। यानी कि जिसकी आमदनी यानी कि इनकम जो है 6 लाख से 18 लाख के बीच में है तो उनको सब्सिडी दी जाएगी। कैसे, देखिए मई 2017 में सरकार मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए हाउसिंग लोन लेने पर सब्सिडी की योजना लाई थी। ठीक है, अब तक इससे 3.3 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा मिला है। पहले यह स्कीम 31 मार्च 2020 तक थी। इसे मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए अब जारी रखा है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी जारी रखा गया है। किसे मिलेगा, ऐसे 2.5 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख से 18 लाख रुपए तक है, इन्हें ब्याज में अलग अलग छूट मिलेगी। कैसे मिलेगा, तो सरकार 17,000 करोड़ रुपए टोटल खर्च करेगी। कब मिलेगा, तो 31 मार्च 2021 तक इसका फायदा हम उठा सकते हैं। यानी कि 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। पूछा जा सकता है कि हाउसिंग लोन सब्सिडी जो है वो कितने समय के लिए बढ़ा दी गई, तो 1 साल के लिए। पहले ये 2020 तक थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी दोनों न्यूज इसके अंदर जो दी गई थी। 6 नंबर का क्या था, देखिए दिया गया है कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक, यानी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कितने करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे, तो 5,000 करोड़। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का स्पेशल
क्रेडिट मुहैया कराया जाएगा ताकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उनके पास कैश रहे। ठीक, 50 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जिनकी आमदनी पर लॉकडाउन की वजह से असर पड़ा है। कैसे मिलेगा? अगर स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर 10,000 रुपए के एडवांस को चुकाने का उनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो इसकी लिमिट भी बढ़ाई जाएगी। सरकार इस योजना पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके साथ एक नया इनिशिएटिव भी जोड़ दिया, क्या कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, कब मिलेगा? सरकार 1 महीने के अंदर इस स्कीम को लॉन्च कर देगी। 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, यानी कि अगर देखें तो टोटल क्या है, 2 लाख करोड़ रुपए जो है वो किसानों के लिए दिए गए हैं। किस तरीके से किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा मिलेगी, ब्याज दरों पर छूट कितनी होगी, यह भी साफ नहीं है। ठीक है, किसे मिलेगा? 2.5 करोड़ किसान मछुआरे हैं, ठीक, पशुपालन करने वाले हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। कैसे मिलेगा? यह फायदा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, सरकार ने यह अभी तक साफ नहीं किया कि कब तक ये दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसानों के लिए कितना, 2 लाख करोड़ रुपए टोटल जो है वो फंडिंग दी है, जिसके अंदर सारे मछुआरे हैं, पशुपालन वगैरह है, वो सब आ जाए। किसके थ्रू दिया जाए? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मदद भी की है। ये क्या है? तो फसलों के लिए किसानों को कर्ज आसानी से मिले, इसके लिए सरकार नाबार्ड की मदद करेगी। किसे मिलेगा? तो 3 करोड़ छोटे सीमांत किसानों को, जिनके पास पैसों का संकट रहता है, जिन किसानों के पास खेती के लायक 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, ऐसे किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। कैसे मिलेगा? सरकार नाबार्ड के जरिए ग्रामीण सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों के अंदर 30,000 करोड़ रुपए मुहैया करवाएगी। यह पैसा आगे जाकर 33 राज्यों के सरकारी बैंकों, 351 जिला सहकारी बैंकों और 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलेगा। कब मिलेगा? तो सरकार ने यह अभी तक साफ नहीं किया। यानी कि ग्रामीण बैंकों की संख्या का ध्यान रखना कितनी है, तो 43 है। ठीक है, आदिवासियों के लिए रोजगार जो है वो भी मुहैया करवाएगी। कैसे? शहरी गांव और कस्बाई इलाकों में आदिवासियों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए सरकार 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जंगलों, वन्य जीवों की हिफाजत, पौधे लगाने, मिट्टी सहेजने जैसे कामों में रोजगार दिए जाएंगे। यानी कि स्पेशली आदिवासियों के लिए भी क्या है, लगभग 6,000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट खर्च करेगी। जितना मैंने आपको डाटा बताया है, एक एक चीज महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है और एग्जाम के अंदर 100% आएंगे। तो आप लोगों ने ये तो ध्यान ही रखना है कि जो चीज मैंने आपको बताई है वो क्या है, आप लोगों ने श्योरिटी है कि हाँ अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आई होगी। और सबसे बड़ी चीज की स्लाइड के अंदर बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से क्या है पूरा का पूरा इसको क्या है नोट डाउन कर सकते हो, और या फिर उस स्लाइड की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको वो याद रहे। ये है दूसरा ब्लूप्रिंट। तीसरा ब्लूप्रिंट की वीडियोज जो है वो भी आप लोगों के सामने बहुत जल्द आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से 4 यानी कि 4 बार संबोधित किया देश को, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर क्या है फंड दिए गए हैं। ठीक, कितनी यानी कि घोषणाएं की गई है, तो अभी तक हमने 15 घोषणाएं पहले ब्लूप्रिंट के अंदर पढ़ी और 9 घोषणाएं जो है वो सेकंड ब्लूप्रिंट के अंदर पढ़ी। तो ये हम लोगों ने देखा। जितनी भी वीडियोस मेरी आई है उन सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हो। रोजाना डेली करंट अफेयर की वीडियो वो भी देखिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, तो वो भी आप क्या है साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए। चलिए, ये वीडियो जो है आपको होप सो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। और सबसे बड़ी चीज कि किस तरीके से हम लोगों ने यानी कि क्या अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है, तो वो चीज़ हमें खास कर ध्यान रखनी। इस लॉकडाउन के समय में हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि जो भी मेरा वीडियो है वो आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच।